नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अमेरिका और भारत में अब टकराव बढ़ता जा रहा है। पहले अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ थोपा, इसके बाद भारत की 6 कंपनियों को भी बैन कर दिया। जब इतने से भी ट्रंप को चैन नहीं पड़ा तो ट्रंप मुंह से आग उगल रहे हैं। भारत और रूस पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें मॉस्को और नई दिल्ली के बीच रिश्ते की कोई परवाह नहीं है और दोनों चाहे तो अपनी मृत अर्थव्यवस्था यानी कि डेड इकोनॉमी को एक साथ लेकर डूब सकते हैं। ट्रंप के इस फैसले का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? क्या भारत के दबाव में भारत रूस से व्यापारिक संबंध खत्म कर सकता है? क्या भारत का व्यापार इससे प्रभावित होगा? इन सब सवालों का जवाब मैं आज आपको देने जा रहा हूं। ट्रंप को दरअसल इतना अहंकार है कि उनको लगता है कि उनके बिना पूरी दुनिया भूखी मर जाएगी। उनको लगता है कि अगर वो युद्ध न रुकवाएंगे तो पूरी दुनिया युद्ध में समाहित हो जाएगी। जबकि हकीकत यह है कि युद्ध यूरोप में पूरी तरह से शांति थी, लेकिन यूक्रेन को उकसाया, रूस यूक्रेन को जंग छुड़वा दी, जो कि अभी तक चल रही है। जब ट्रंप अपनी दूसरी पारी के लिए कैंपेन कर रहे थे तो वो बार बार इस बात का दावा कर रहे थे कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, मगर वो नाकाम रहे। पुतिन ने एक भी बात उनकी नहीं मानी। पुतिन तो छोड़िए, जेलेंस्की ने भी उनकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया। जेलेंस्की को वो ऑफर पसंद नहीं आया जब ट्रंप यूक्रेन की प्राकृतिक संपदा पर अधिकार जमाना चाहते थे। जेलेंस्की ने साफ इनकार कर दिया। जेलेंस्की को बहुत सुनाया गया, मजबूर किया, मगर जेलेंस्की नहीं माने। आज ट्रंप भारत और रूस की दोस्ती से भी भुने जा रहे हैं। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील अभी भी अधर पर लटकी हुई है। रिपोर्टों के मुताबिक भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें जैसे कि सोयाबीन और मक्का आयात करने का विरोध कर रहा था और घरेलू डेयरी बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खोलना नहीं चाहता। साल 2024 में भारत और अमेरिका के बीच 129 अरब डॉलर का बिजनेस हुआ। भारत अमेरिकी वस्तुओं पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में शुमार है। भारत आयात पर सर्वाधिक औसतन 17% का टैरिफ लेता है। वहीं अमेरिका को टैरिफ 2 अप्रैल से पहले यानी कि 3.3% ही था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 1990-91 तक औसत टैरिफ दर 125% तक थी। उदारीकरण के बाद ये कम होती चली गई। साल 2024 में भारत की औसत टैरिफ दर 11.66% थी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने टैरिफ के 150, 125 और 100% वाली दरों को समाप्त कर दिया है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत सरकार ने टैरिफ रेट में भी बदलाव किया। भारत में लग्जरी कार पर 125% का टैरिफ था, अब ये 70% है। ऐसे में साल 2025 में भारत का औसत टैरिफ रेट घटकर 6.65% हो गया है। आमतौर पर हर देश टैरिफ लगाते हैं। सभी देशों ने अपनी अपनी नीतियों के हिसाब से दूसरे देशों पर और उनके सामानों पर टैरिफ लगाया, ये स्वाभाविक है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि भारत का जो टैरिफ है वो बाकी सारी देशों से ज्यादा है। इसी वजह से भारत के लिए ये 25% का ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है उसे खत्म कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने का अनाउंस तो किया, लेकिन इसमें किसके क्षेत्र पर कितना टैरिफ लगेगा इसका ब्यौरा अभी नहीं दिया गया है। हालांकि जब अप्रैल में टैरिफ की घोषणा की गई थी तब साफ था कि भारत के किन किन क्षेत्रों पर इसका असर होगा। अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले उत्पाद खास तौर पर भारत के 30 क्षेत्रों से आते हैं, जिसमें से 6 कृषि और 24 उद्योग क्षेत्र से आते हैं। हालांकि उस समय सबसे खास बात यह थी कि भारत की सबसे बड़े औद्योगिक निर्यात यानी कि फार्मा इंडस्ट्री लगभग 13 अरब डॉलर को इससे टैरिफ से छूट दी गई थी। इसके अलावा जिन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने के आसार हैं वो हैं ज्वेलरी, कपड़ा, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑटोमोबाइल और केमिकल से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं। भारत से इतना चिढ़ क्यों रहे हैं ट्रंप? दरअसल इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। कृषि और डेयरी बाजार तक भारत पहुंच की मांग कर रहे हैं। अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी बाजारों तक बेहतर पहुंच चाहता है, लेकिन भारत लाखों गरीब किसानों के हितों की रक्षा के लिए इन क्षेत्रों को मुक्त व्यापार समझौते से दूर रखता रहा है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और इथेनॉल पर टैरिफ में कटौती भारत के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इससे अमेरिकी रियायती कृषि उत्पादों से प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी।
उच्च टैरिफ। व्हाइट हाउस के एक फैक्ट शीट के मुताबिक भारत आयातित कृषि उत्पादों पर औसतन 39% MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका में यह 5% है। कुछ ड्यूटी 50% तक भी है। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि पारस्परिक टैक्स की चाहत। अमेरिका का मानना है कि सीमित टैरिफ कटौती और अमेरिकी ऊर्जा और रक्षा वस्तुओं के आयात में वृद्धि के बावजूद भारत ने स्पष्ट प्रस्ताव नहीं दिए हैं। रूस से संबंध। ट्रंप प्रशासन भारत के रूस से सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने को लेकर नाराज है। ट्रंप ने ब्रिक्स समूह को अमेरिका विरोधी बताते हुए भारत पर निशाना साधा है, क्योंकि भारत इसका सदस्य है और रूस के साथ साथ उसके रणनीतिक और व्यापारिक संबंध मजबूत है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका के 25% टैरिफ का भारतीय के उद्योगों पर क्या असर पड़ सकता है। तो इसका जवाब है कि इस 25% टैरिफ का कई भारतीय उद्योगों पर सीधा और महत्वपूर्ण असर पड़ने की आशंका है। स्मार्टफोन पहला नंबर। भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले सबसे बड़े उत्पादों में स्मार्टफोन है, जिनमें एप्पल आईफोन असेंबल्स शामिल है। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को $24.1 बिलियन के स्मार्टफोन निर्यात किए। 25% टैरिफ से एक क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। इससे भारत में असेंबल किए गए आईफोन महंगे हो जाएंगे। अब आता है दूसरे नंबर पे फार्मा इंडस्ट्री। भारत से जेनरिक दवाओं और संबंधित उत्पादों का अमेरिका को निर्यात लगभग $10 बिलियन है, जो कि भारत की कुल फार्मा निर्यात का लगभग 31 से 35% है। अगर इन्हें टैरिफ बढ़ोतरी से छूट नहीं मिलती है तो अमेरिका में भारतीय दवाओं की कमी और कीमतों में वृद्धि हो सकती है। तीसरा नंबर आता है टेक्सटाइल सेक्टर का। भारत ने वित्त वर्ष 2025 में अमेरिका को लगभग $10.8 बिलियन का परिधान निर्यात किए थे, जो कि कुल टेक्सटाइल निर्यात का लगभग 28% है। अमेरिका सभी भारतीय टेक्सटाइल पर 10 से 12% का टैरिफ लगाता है और अतिरिक्त 25% से भारतीय परिधान व्यापारियों को यह बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ज्वेलरी, रत्न और आभूषण। भारत ने वित्त वर्ष 2025 में अमेरिका को लगभग $12 बिलियन के रत्न और आभूषण निर्यात किए थे। चूंकि इन वस्तुओं पर पहले से ही 27% का टैरिफ है, तो अतिरिक्त 25% टैरिफ से व्यापार में मुनाफे का मार्जिन बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। इससे इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंच सकता है। ऑटो पार्ट्स। भारत ने 2024 में अमेरिका को लगभग $2.2 बिलियन के ऑटो पार्ट्स और कंपोनेंट निर्यात किए। इस क्षेत्र में भी निर्यात प्रभावित होने की आशंका है, जिससे भारत के इंजीनियरिंग गुड्स सेक्टर पर भी असर देखने को मिल सकता है। अब आते हैं लोहा और स्टील उद्योग। लोहे और स्टील पर भी अधिक असर यहां पर पड़ने की संभावना बताई जा रही है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत ब्रिक्स से अलग हो जाए। ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से दोस्ती खत्म कर दे। ट्रंप चाहते हैं कि भारत ईरान से तेल लेना बंद कर दे। ट्रंप चाहते हैं कि जो वो कहें भारत की नीतियां उसी के आधार पर चलें। अमेरिका चाहता है, ट्रंप चाहता है कि वो वही उन्हीं की पॉलिसी पे चलें जैसा उन्होंने बना के दे दिया है। लेकिन भारत ने बार बार साफ किया है कि हम अपने देश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए जो भी फैसला करेंगे वो अपने देश के लोगों और देश की जरूरतों के हिसाब से करेंगे। पिछले महीने ही जब तेल की बात सामने आई तब भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी एक देश पर तेल के लिए पूरी तरह से आश्रित नहीं है। भारत भले ही 40% अपनी तेल की जरूरत रूस से पूरा करता है और इसके पीछे भी रेट, जो कच्चे तेल के दाम है, उसका एक बड़ा फैक्टर है कि रूस हमको कच्चे कम पैसों में तेल देता है, जिससे कारण भारत में तेल की जो कीमतें हैं उनको नियंत्रण रखा जा सकता है। अब अमेरिका चाहते हैं कि रूस से आप तेल खरीदना बंद कर दीजिए। ट्रंप का कहना है कि जो पैसा आप उनको हथियार और तेल के बदले में दे रहे हैं, इससे वो यूक्रेन का युद्ध लड़ रहे हैं। इसीलिए चीन और भारत सबसे बड़े दो देशों का नाम ट्रंप बार बार ले रहे हैं कि इन्हीं की वजह से रूस की इकोनॉमी टिकी हुई है और वो लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। इसीलिए अब कह दिया है ट्रंप ने कि आप और मॉस्को यानी दिल्ली और मॉस्को के बीच के संबंध चाहे जो हो, इसकी परवाह मुझे नहीं है, लेकिन अब अमेरिका उन देशों को टारगेट करेगा जो कि रूस को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं।